हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम मैम, दैट इज मैमल्स। मैमल्स बेसिकली उनको बोलते हैं जिनके बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, हेयर प्रेजेंट रहता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट रहता है, इनके बॉडी में हेयर प्रेजेंट है और साथ ही साथ मैम क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज आ मैमरी ग्लैंड, जिसके कारण जो रहते हैं कि वो अपने बेबीज को फीड करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर प्रेजेंट इन किंगडम मैमल्स, दैट इज एक्सटर्नल ईयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिन्नी बोलते हैं, एंड बॉडी हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये तीनों के कारण ही इनको अलग फाइलम में रखा गया है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, क्योंकि ये फाइलम ये इनको शो करता है। सो लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दे हैव मेमोरी ग्लैंड, जो कि मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया है, क्योंकि इन्हीं के कारण और एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर के कारण ही बेटा इनको क्या कहा गया है, मैमल्स कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज दे रेस्पायर थ्रू लंग्स। अब आप अपनी हर चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो इस फाइलम से, क्योंकि जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम आर को रिलेटेड विथ योर सेल्फ। इनमें रेस्पिरेशन होता है थ्रू द लंग्स, ये तो हम में भी होता है मैम। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, दे डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी एक्सेप्शंस अबाउट द 4 चैम्बर्ड हार्ट। दे हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट रहता है, तो इनमें क्या होता है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा ही होगा मैम। अब मैंने क्या किया गलती कि जो एव्स वाला टॉपिक मैंने पढ़ा है ना, उसमें एक्चुअली मैंने उसमें लिख दिया कि ये जो है वो एक्सोस्केलेटन की तरह प्रेजेंट है, बट उसमें एग्जैक्टली फेदर्स एंड क्लॉन्स होंगे, आप उसको देख लीजिएगा। बेसिकली जो किंगडम मैमल्स है बेटा वो क्या कंसिस्ट करते हैं, केराटिनाइज्ड, मतलब हमारा स्किन क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक है, दे हैव कलर्ड स्किन। साथ ही साथ स्किन होता है एंड हेयर होते हैं एंड नेल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि नेल्स का प्रेजेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वो क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन को दर्शाती है। ठीक है, हमारे बाहर के ढांचे को दर्शाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिकली होते क्या है, डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। डाइकॉन्डाइलिक मैं फिर से बताती हूँ, हमारा जो क्रेनियम है अगर उसमें 2 होल टाइप पैटर्न या फिर स्पीयर शेप या सर्कुलर पैटर्न प्रेजेंट रहता है, जिसमें बोन्स जो रहते हैं वो इंडल्ज करते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉन्डाइल कहते हैं। आप इतना बस जानो, जब बोन वाला चैप्टर होगा मैं और डिटेल में पढ़ा दूंगी। तो इनको हम लोग कॉन्डाइल कहते हैं। अब होता क्या बेसिकली कि अगर 2 प्रेजेंट है तो मतलब क्या हो जाएगा, डाइकॉन्डाइल। अगर 1 प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मोनोकॉन्डाइल। तो आपको याद आ रहा है हमारा मैमल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है मैम, डाइकॉन्डाइलिक उनका स्कल होता है, लेकिन साथ ही साथ किस में भी और था, दैट इज एम्फीबियंस में भी तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था ना, कि उनके स्कल जो है उनमें कितने कॉन्डाइल प्रेजेंट थे, दैट इज डाइकॉन्डाइल प्रेजेंट थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है। क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं, जो कि आपके ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं वो कितना होता है, दैट इज 12 पेयर्स के होते हैं। अब मैं फिर से इसको समराइज कर देती हूँ। जो एम्फीबियंस थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 पेयर्स के ही क्रेनियल नर्व्स थे, ये आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। जो हमारे रेप्टाइल्स है, मैमल्स है एंड एव्स है, उसमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स रहता है। नेक्स्ट इज इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जो हमारा जाइगोट होता है वो कहाँ ग्रो करेगा, दैट इज इंटरनली ग्रो करते हैं। ये विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब क्या होता है, जो कि अपना क्या करेंगे, बर्थ गिविंग होते हैं। ठीक है, एग लेइंग नहीं होते, बर्थ गिविंग होते हैं। इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नो लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट, नो लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। ये बेसिकली क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड इन सेंस इनको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज होम्योथर्म्स। और इनमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटेनिंग ऑफ देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी वेल। दे हैव
हेयर एंड बॉडी एंड हैव एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड पिनी, जो कि ऑब्वियसली ये मैंने बता दिया क्योंकि ये इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। दे हैव एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी। अब बेसिकली क्या होता है कि जो अपर वाले कैविटी होते हैं जहाँ पे आपके लंग्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज थोरेसिक कैविटी, ठीक है। उसके बाद एक मस्कुलर जो रहता है शीट रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। अब ये डायफ्राम जो रहता है वो क्या होता है कि एब्डोमिनल मान लेते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम द थोरिक कैविटी से, ठीक है। तो बेसिकली जो पार्ट, मैं इसको अच्छे से बता देती हूँ, जो पार्ट हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन स्टमक, ये सारी चीज़ें कंसिस्ट करता है, उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, एब्डोमेन का कैविटी। और थोरेसिक कैविटी उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ों को जो रहता है कि ये प्रेजेंट रहता है मैमल्स में, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि इनका जो स्किन होता है वो स्वेट ग्लैंड कंसिस्ट करेंगे एंड सिबेशियस ग्लैंड कंसिस्ट करेंगे। स्वेट ग्लैंड बेसिकली क्या होता है कि स्वेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सिबेशियस ग्लैंड जो रहता है वो बेसिकली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑयल के लिए, ठीक है। हमारे किन्हीं किन्हीं के फेसेस में बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता होगा बेसिकली नोज़ के पास, नोज़ के टिप में, तो वो बेसिकली क्या होता है, सिबेशियस ग्लैंड के ज़्यादा सिक्रेशन ऑफ ऑयल के कारण होता है। इनका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, दैट इज़ ऑर्निथोराइकस जो रहते हैं वो क्या होता है, प्लेटपस को बोलते हैं, ठीक है। एंड इकाइडिना जो रहता है वो क्या होते हैं कि ये दोनों बेसिकली क्या होते हैं, इन दोनों को एग लेइंग मैमल्स कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लेटिपस एंड इकाइडिना जो कि क्या होते हैं, एग लेइंग होते हैं मैम, इसका मतलब क्या होता है, वो क्या होंगे, ओवी पैरस होते होंगे, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैक्रोपस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कंगारू। टेरोपस को हम लोग फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। कैमलिस बेसिकली मैंने लिखा नहीं बट ये कैमल को बोलेंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड है। एलिफेंट्स जो रहता है वो हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेंट को बोलते हैं क्योंकि ये भी अंडरस्टूड है। इक्वस जो रहता है वो हम लोग किसको बोलते हैं, हॉर्स को। डेलिफिनस जो रहता है वो हम लोग किसको कहते हैं, डॉल्फिन को, जो कि अंडरस्टूड है, ठीक है। बैलेनोपेत्रा जो रहता है वो किसको बोलता है, दैट इज ब्लू व्हेल को। याद रखिएगा जो हमारा द ग्रेट वाइट शार्क को बिलोंग करता है वो तो किस में था, दैट इज काइटस को। और जो हमारा व्हेल को कंसिस्ट करता है वो मैमेलिया में है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलिनोपेत्रा एंड पैंथेरा टिग्रिस जो कि बेसिकली टाइगर को कहा जाता है, एंड पैंथेरा लियो जो कि बेसिकली क्या होता है, लेपर्ड को कहा जाता है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स। आज हमारा एनिमल किंगडम ख़त्म होता है। सो थैंक यू।